वफाकी वज़ीर दाखिला और रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 2023 इलेक्शन का साल नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से भी मुशावरत जारी है। उम्मीद है आज शाम या कल तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल हो जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल हो जाने के बाद निगरान सेटअप आइन तकाज़े को पूरा करते हुए हल्का बंदियां भी करेगा। हल्का बंदी में तकरीबन 120 दिन लगते हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्रुरी के मामले पर मुशावरत के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात तय पा गई। राजा रियाज कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में नाम पर इत्तफाक होने के बाद मुश्तरका तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नवंबर में इंतखाबात की तारीख दे दी है। कहा कि इंतखाबात में 1 से 2 महीने की ताख़ीर हो सकती है। 1 से 2 महीने की ताख़ीर के बाद अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 9 अगस्त की शाम तक असम्बली तहरीर कर दी जाएगी। कोई नई हल्का बंदियाँ नहीं हो रही हैं। नवाज शरीफ इंतखाबात से कबल ज़रूर पाकिस्तान आएंगे। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि रुखसती में 48 घंटे रह गए हैं तो उन्हें मिसाक जमहूरियत की कबर याद आ गई। अभी तक फैसला नहीं हो सका कि 24 करोड़ अवाम वाले एटमी मुल्क के निगरान हुकूमत की घंटी किसके गले में डालनी है और कितने अरसे के लिए डालनी है। कहा सुप्रीम कोर्ट मजीद खामोश रही तो सब कुछ बह जाएगा। जब तक अवाम को कौमी मामलात में शामिल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक हालात ठीक नहीं हो सकते। पाक सरजमीन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का आज 65वां यौम शहादत। मेजर तुफैल मोहम्मद को 7 अगस्त 1958 में लक्ष्मीपुर में भारतीय फौज के खिलाफ ऑपरेशन में शदीद जख्मी किया गया, जिसके बावजूद भी वो आगे बढ़ते रहे। 8 अगस्त को अपनी जान खाल के हकीकत के सुपुर्द कर दी। लाजवाल कुर्बानी के एतराफ में उन्हें निशान हैदर से नवाजा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर की यौम शहादत पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने अपनी शुजाअत और बहादुरी से फर्ज की अंजामदही की लाजवाल दास्तान रकम की और वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की। कौम अपने शहदा की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज जिम्मेदारी संभाले 16 माह हो चुके हैं। इस अरसे में जितनी भी तनकीद की जाएगी कभी गिला नहीं किया। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों में हेल्थ कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कर्ज की अदायगी के दौरान जान की बाजी हारने वाले सहाफ़ियों के लिए फंड्स के क़याम का ऐलान कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि दहशत गर्दी में इजाफा दहशत गर्दों की मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए बेसूद कोशिश है। दहशत गर्दों के पास रियासत की रिट के सामने सर तस्लीम कम करने के सिवा कोई चारा नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर में तारीखी ग्रैंड जरगे में खसूसी शिरकत की।
अमरीकी करेंसी की कीमत में ताहाल इजाफा और रुपए की कदर गिरने का सिलसिला जारी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 57 पैसे का बड़ा इजाफा, जिसके बाद इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 288 रुपए पर ट्रेड कर रही। स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी कमी देखने में आई है। एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी ने एशिया कप के लिए मैचेस की टाइमिंग का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पीसीबी और श्रीलंकन बोर्ड की मुश्तरका मेजबानी में होने वाले एशिया कप के लिए इब्तदाई 4 मैचेस पाकिस्तान की सरजमीन पर खेले जाएंगे, जबकि बकिया मैचेस श्रीलंका में होंगे। इवेंट के दौरान फाइनल समेत तमाम मैचेस दोपहर 2:30 बजे शुरू होंगे, जबकि टॉस 2 बजे शुरू होगा। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम की सेमीफाइनल खेलने के लिए उम्मीदें। कौमी टीम को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए जापान की हार और भारत के खिलाफ मैच में कामयाबी दरकार होगी। भारत के शहर चेन्नई में जारी एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की पॉइंट्स टेबल पर भारत इब्तदाई 4 मैचों में 3 फतोहात, 1 ड्रॉ मैच के साथ 10 पॉइंट्स लेकर पहली पोजीशन पर विराजमान। और शोबिज इंडस्ट्री की खूबसूरत जोड़ी ऐमन खान और मुनीब बख्श के हाथ दूसरी नन्ही परी की आमद। अदाकारा ऐमन की बहन मिनाल खान ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की, जिसमें मिनाल खान ने ऐमन खान के घर में दूसरी बेटी की आमद की तस्दीक करते हुए लिखा कि फैमिली में एक नए मेहमान का इजाफा हुआ है। उन्होंने लिखा कि नन्ही परी का नाम मिराल मुनीब रखा है, जिसने हमारे दिलों को खुशी और प्यार से भर दिया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूँ अक्सा खान और मैं हूं हुस्नैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा कि 2023 इलेक्शन का साल नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से अभी मुशावरत जारी है। उम्मीद है कि आज शाम या कल तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल हो जाएगा। निगरान सेटअप आइनी तकाजे को पूरा करते हुए हल्का बंदियां करवाने का हल्का बंदी में तकरीबन 120 दिन लगते हैं। इसमें कई माह वाली बात नहीं है। जैसे ही हल्का बंदी का आईनी तकाजा मुकम्मल होगा तो इलेक्शन भी हो जाएंगे। जहां तक हफीज शेख या दूसरे नामों वाला मामला है तो इस पर बातचीत हो रही है, अभी तक कोई भी नाम फाइनल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों से मुज़ाकरात न करने की पॉलिसी आज की नहीं पहले की है। पिछले साल जो दहशत गर्दों से मुज़ाकरात की बात हुई, इसके कोई हौसला अफजा नताइज नहीं निकले। इसके कोई हौसला अफजा नताइज न निकलने के साथ साथ अमन और अमान की सूरत हाल एक सूबे में ऐसी है कि तवज्जो देने की जरूरत है। इलेक्शन के दौरान किसी हादसे की तवक्को हो सकती है। आज से कुछ दिन कबल सियासी जलसे में एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ का अफगानिस्तान के हवाले से पैगाम सख्त तरीन बयान है। आर्मी चीफ का बड़ा मतलब और हालात के मुताबिक बिल्कुल सही जवाब है। पूरी कौम आर्मी चीफ के जवाब के साथ खड़ी है। हमारे अमन और अमान में हमसाया मुल्क के एमा पर दहशत गर्दी हो रही है। एक हमसाया मुल्क से लोग दहशत गर्दी कर रहे हैं, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अपडेट कर रहे हैं आपके इस हवाले से कि वफाकी वज़ीर दाखिला रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा कि 2023 इलेक्शन का साल नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से अभी मुशावरत जारी है।
उम्मीद है कि आज शाम या कल तक निगरान वजीर आजम का नाम फाइनल हो जाएगा। निगरान सेटअप आईनी तकाजे को पूरा करते हुए हल्का बंदियां करवाएगा। हल्का बंदी में तकरीबन 120 दिन लगते हैं। इसमें कई माह वाली बात नहीं है। जैसे ही हल्का बंदी का आईनी तकाजा मुकम्मल होगा तो इलेक्शन होंगे। दूसरी जानिब निगरान वजीर आजम की तकर्री के मामले पर मुशावरत के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात तय पा गई है। जराये ने बताया कि अपोजिशन लीडर की जाती मसरूफियात के बायस आज मुलाकात नहीं होगी। राजा रियाज कल वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में निगरान वजीर आजम के नाम पर हतमी मुशावरत की जाएगी। शहबाज शरीफ और राजा रियाज की जानिब से तीन नाम दिए जाएंगे। मुलाकात में नाम पर इत्तेफाक होने के बाद मुश्तरका तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक आपको बताते चलें कि निगरान वज़ीर आज़म की तकरूरी के मामले पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात तय पा गई है। ज़राए ने बताया कि अपोजिशन लीडर की ज़ाती मसरूफियत के बायस आज मुलाकात नहीं होगी। राजा रियाज कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर हतमी मुशावरत की जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे। इंतखाबात में 1 से 2 महीने की ताखीर हो सकती है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 9 अगस्त की शाम तक असम्बली तहलील कर दी जाएगी, जिसके बाद आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात कराना जरूरी होगा। अलबत्ता मखसूस हालात में इलेक्शन कमीशन 1 से 2 महीने के लिए इलेक्शन कराने में ताखीर कर सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इंतखाबात में ताखीर नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना था कि इंतखाबात 1 से 2 माह में हो जाने चाहिए, क्योंकि कोई नई हल्का बंदियां नहीं हो रही। नवाज शरीफ इंतखाबात से कबल जरूर पाकिस्तान आएंगे। उन्होंने कहा कि पीटीआई हमें 20 साल पहले वाले सियासी और मौशी बहरान की तरफ ले गई है। जमहूरियत में वजीर आजम का आना जाना लगा रहता है। बरतानिया भी इसकी एक मिसाल है। आपको अपडेट करते चलें कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे। इंतखाबात में 1 से 2 महीने की ताखीर हो सकती है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 9 अगस्त की शाम तक असम्बली तहलील कर दी जाएगी, जिसके बाद आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात कराना जरूरी है। अलबत्ता मखसूस हालात में इलेक्शन कमीशन 1 से 2 महीने के लिए इलेक्शन कराने में ताखीर कर सकता है। पाक सर जमीन के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का आज 65वां योम शहादत मनाया जा रहा है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का एहसास पाने वाले दूसरे शहीद हैं। उन्होंने 1958 में जाम शहादत नोश किया। ये रिपोर्ट देखिए। पाक सरजमीन के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का आज 65वां योम शहादत मनाया जा रहा है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का एजाज पाने वाले दूसरे शहीद हैं। उन्होंने 1958 में दुश्मन का डट कर मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को फातेह लक्ष्मीपुर के तौर पर जाना जाता है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद 22 जून 1914 को इंडियन पंजाब के इलाके होशियारपुर में पैदा हुए। शहीद ने DAV कॉलेज जालिंदर से तालीम हासिल की। 1941 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी डेरा धुमन से कमीशन हासिल किया। वो 1947 में आज़ादी के बाद पाक फौज पंजाब रेजिमेंट में शामिल हो गए। 1954 में मशरकी पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स में बतौर इंस्ट्रक्टर अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। मोहम्मद शहीद को 7 अगस्त 1958 में लक्ष्मीपुर में घुसने वाली भारतीय फौज के खिलाफ हुक्म मिला। उन्होंने दुश्मन की चौकी पर जवां मर्दी से हमला किया।
दुश्मन की गोलियों का सामना करते हुए वो शदीद जख्मी होने के बावजूद आगे बढ़ते रहे। उन्होंने दस्ती बम फेंककर अपने जवानों को शदीद नुकसान पहुंचाने वाली दुश्मन की मशीन गन को नाकारा बना दिया। मादरे वतन का ये जुर्री बेटा दुश्मन के सामने चंद गज के फासले पर बहादुरी से सीसा पिलाई दीवार बना रहा। अल्लाह की रहमत का साया तौहीद का परचम लहराया है, मर्द मुजाहिद जाग जरा अब वक्त शहादत है आया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की लाजवाल कुर्बानी के एतराफ में उन्हें पाकिस्तान के आला तरीन फौजी एजाज निशाने हैदर से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को उनके 65वें यौम शहादत पर शानदार खराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को उनके 65वें यौम शहादत पर शानदार खराज अकीदत पेश किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर की यौम शहादत पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने अपनी शुजाअत और बहादुरी से फर्ज की अंजाम दही की है, लाजवाल दास्तान रकम कर दी और वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान की परवाह भी ना की और जाम शहादत नोश किया। उन्होंने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की इस कुर्बानी पर उन्हें खराज अकीदत पेश करती है। पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी कौम को वतन की सलामती की अपने खून से आबियारी करने वाले शोहदा पर फख्र है। वहीं दूसरी जानिब वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्हें आज जिम्मेदारी संभाले 16 माह हो चुके हैं। इस अरसे में उन पर जितनी भी तनकीद की गई इसका कभी गिला नहीं किया। इस्लामाबाद में सहाफियों से हेल्थ कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि बुनियाद पर मबनी हो तो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट से ज्यादा मुफीद होती है। दुरुस्त तनकीद से मदद मिलती है और हकायक के बरअक्स तनकीद से बिगाड़ होता है। उन्होंने कहा कि पोर्टल से पाकिस्तानी आईनी दफात से मुतल्लिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। जजेस, वकला, कानूनी माहिरीन, कानून के तालिब इल्म, हुकूमती एहलकार और अवाम भी मुस्तफीद होंगे। पाकिस्तान में पहली बार वर्किंग जर्नलिस्ट को सेहत बीमा कार्ड दिया जाएगा। सेहत सहाफी फर्ज की अदायगी पे मुश्किल चैलेंजेस का मुकाबला करते हैं। सहाफत के मैदान में ये इनकलाबी इक़दाम होगा। वज़ीर आज़म ने फर्ज की अदायगी के दौरान जान की बाजी हारने वाले सहाफियों के लिए फंड्स के क़याम का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि खुसूसी फंड से सहाफियों के अहले खाना को 40 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि दहशत गर्दी में इजाफा दहशत गर्दों की मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की बेसूद कोशिश है। दहशत गर्दों के पास रियासत की रज के सामने सरे तस्लीम खम करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर में तारीखी ग्रैंड जरगा में खुसूसी तौर पर शिरकत की। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में दहशत गर्दी के खात्मे में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़े होने पर कबालियों की खदमात को भी सराहा। उन्होंने जम शुदा इस्लाह की समाजी इक़्तिसादी तरक्की की कोशिशों पर जोर दिया है। और पाक फौज, FC, लिविस, खासादार और पुलिस के जवानों को खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने TTP ख्वारिज के लिए लाइफ लाइन बनने वाली नारकोटिक्स के खात्मे का इयादा किया। कबायली अवाम को मुखातिब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि हम आप में से हैं और हम में से हैं। फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और पाकिस्तान के अवाम एक हैं। जमशुदा कबायली इलाकों के मसाइल के हल के लिए एक सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। कबायली अवाम की मौशी तरक्की जरूरी है। नाज़रीन, खबर दे के अवाम के लिए बुरी खबर है। दिसंबर तक बिजली मरहला वार महंगी होती रहेगी। IMF की शर्त पर रवा माली साल बिजली सार्फिन से 721 अरब इजाफी वसूल किए जाएंगे। सितंबर तक मुसामाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.25 फी यूनिट महंगी होगी, जिसकी मद में 39 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। सितंबर से दिसंबर तक फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹4.37 फी यूनिट बिजली महंगी होगी, जिससे 122 अरब रुपए मौसूल होंगे, जबकि सालाना रीबेसिंग की मद में ₹5.75 बिजली महंगी करने से 560 अरब मौसूल होंगे। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक रकम तवानाई शोबे के गर्दशी कर्जे में कमी लाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी।
जराये के मुताबिक रवा माली साल के अख्ताम तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2130 अरब तक महदूद किया जाएगा, जो जून 2023 तक 2700 अरब रुपए के लगभग हो चुका होगा। इस साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि बिलावल को आखिरी दिन समझ आई है कि हुकूमत इदारों को अपनी हदूद में काम करवाने में नाकाम रही है। रुखसती में 48 घंटे रह गए तो इन्हें में साकिर जमहूरियत की कब्र याद आ गई। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद का कहना था कि जो कहते थे डॉलर और सरमायाकारी लाएंगे, उन्होंने आसमान से महंगाई की बारिश कर दी। जी बिल्कुल, अभी तक फैसला नहीं हो सका कि 24 करोड़ अवाम वाले एटमी मुल्क की निगरान हुकूमत की घंटी किसके गले में डालनी है और कितने अरसे के लिए डालनी है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। तोशाखाना में चेयरमैन पीटीआई को सजा के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है, जिसमें फैसला कालअदम करार देने और ट्रायल दोबारा शुरू करने की इस्तदा की गई है। अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के बाद वकील नईम पंजोथा का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई ने पार्टी कोर कमेटी के फैसलों को अपनी मंजूरी से मशरूत कर दिया। आपको अहम खबर से आगाह करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले पर 15 अगस्त तक जवाब जमा कराने की हिदायत जारी कर दी हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की, जिसमें पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैरिस्टर गोहर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और जवाब जमा कराने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। बैरिस्टर गोहर ने कमीशन को बताया कि आज मुझे अहम केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होना है। इलेक्शन कमीशन जवाब जमा कराने के लिए मजीद वक्त दे। वहीं दूसरी जानिब तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी गई। अपील ख्वाजा हारिस और बैरिस्टर गोहर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की। अपील में इस्तदा की गई कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला कानून के खिलाफ है। मरकजी अपील पर फैसले तक सजा मुअत्तल करके चेयरमैन पीटीआई की रिहाई का हुक्म दिया जाए और सजा को कलअदम करार दिया जाए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई ही पार्टी को कमान करेंगे। जेल में मुकला के जरिए राबता होगा तो रहनुमाई लेते रहेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहना था शाह महमूद कुरैशी का। जी बिल्कुल, चैलेंज करेंगे। राजा रियाज मनपसंद अपोजिशन लीडर है, वो एक जान और दो गालिब है। निगरान वज़ीर आज़म का फैसला लंदन से आएगा। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि इंश्योरेंस कंपनी से अदायगी न होने पर पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सेहत कार्ड पर दिल के ऑपरेशन मुअत्तल कर दिए गए। अमराज़े कल्ब के मरीज और उनके अहले खाना शदीद परेशानी का शिकार हैं। तर्जुमान PIC रिफत अंजुम का कहना है कि दिल के इलेक्टिव ऑपरेशन मुअत्तल है, सिर्फ इमरजेंसी ऑपरेशन किए जा रहे हैं। यौमिया 70 तक एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी जबकि 8 ओपन हार्ट सर्जरीज होती हैं। इंश्योरेंस कंपनी के जिम्मे 1 अरब 20 करोड़ रुपए के बकायाजात हैं। बकायाजात न मिलने के बाद सर्जरीज के सामान में खरीदारी मुतासिर होती है। और अब बात कुछ डॉलर की बढ़ती हुई सूरत हाल पर। तो अमेरिकी करेंसी की कीमत में इजाफा और रुपए की कदर गिरने का सिलसिला ताहाल जारी है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 57 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 288 रुपए पर ट्रेड कर रही है। गुज़िश्ता कारोबारी दिन के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपए 43 पैसे पर बंद हुआ था। दहशतगर्द तंजीम दाइश के हमले में 10 शामी फौज शहीद हो गए। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक दाइश ने शामी फौज और उनकी इत्तेहादी मलेशिया में हमला किया। दाइश जंगजू जदीद असलहे से लेस थे, जिन्होंने फौजी चौकी, गाड़ियों और उनकी रहाइश गाहों को
नस्र आतिश कर दिया। दाइश के जंगजू जाते हुए शामी फौज का असलहा भी अपने साथ ले गए। शाम के 2018 में दाइश को पिछड़ा करने के दावे के बाद जंगजूओं की यह बड़ी कार्रवाई है। इत्तेहादी फौज ने 5 साल कबल रका को गुजारी का मुतालबा किया। और अब बात करें कुछ बारिश की सूरत हाल पर, तो चिलास शहर और मजाफात में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बाद शाहराह कराक्रम कई मकामात पर बंद होगी, जबकि बाबूसर रोड पर भी ट्रैफिक मुअत्तल है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बलाई पंजाब, खित्ता पोठोहार, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी हुई। तेज हवाएं चलने से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अहमद अली शेख का सेशन कोर्ट टंडुवाला यार्ड का दौरा, वकला बरादरी की तरफ से शानदार इस्तकबाल किया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद न्याज कायम खानी से। जी जाहिद, बताइएगा। चीफ जस्टिस आफसिन अहमद अली शेख ने मीर बुखास हाई कोर्ट का इफ्तिताह करने के बाद डिस्ट्रिक्ट बार टंडोवाला यार्ड का भी दौरा किया, जहां वकील बरादरी ने गुलाब के फूलों से उनका इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस के आमद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पहुंचे तो उनको सलामी पेश की गई। चीफ जस्टिस ने सेशन कोर्ट में पौधा लगाया और मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की गई। चीफ जस्टिस ने वकील बरादरी और जज से मुलाकात की। वकील बरादरी की तरफ से सिंह की सकाफत, सिंह की टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया गया। चीफ जस्टिस ने कोहिनूर के नुमाइंदे जाहिद न्याज कैम खानी से भी बातचीत की। चीफ जस्टिस ने वकील बरादरी के पार्किंग और लाइब्रेरी और डिस्ट्रिक्ट बार के तामीराती काम के लिए सेशन जज, डीसी और एसएसपी को ताकीद की जल्द से जल्द डिस्ट्रिक्ट बार टंडोवाला के वकीला की देरीना मसाइल जल्द से जल्द हल किए जाए। कोटदू में 76वें यौम आजादी के हवाले से भरपूर तैयारियों का सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट्स की दुकानों पर सबज हलाली परचम से मुंसलिक शर्ट्स की मांग में इजाफा हो गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अमीर हमजा से। जी हमजा, बताइएगा क्या तैयारियां हैं जश्न आज़ादी के हवाले से? 76वां यौम आज़ादी मनाने के लिए जो है कोटद्दू के शहरियों में जो खासा जोश खरोश जो है वो पाया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो मुख्तलिफ चौक चौराहों पे जो है स्टॉल जो है मुकम्मल तौर पे सज चुके हैं। दूसरी जानिब अगर रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप की बात करता चलूँ तो यहाँ पे भी जो है शहरियों की जो बड़ी तादाद है वो यहाँ पे आ रही है और मुख्तलिफ किस्म के जो पाकिस्तानी फ्लैग से मुंसलिक जो शर्ट्स हैं, रेडीमेड सूट हैं, वो खरीदती दिखाई दे रही हैं। दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे पिछले साल की निस्बत इस साल जो है किस तरह से रश है। 76वां यौम आज़ादी है, किस तरह तैयारियाँ हो रही हैं, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की 76वें यौम आज़ादी आ रही है। पिछले साल की निस्बत इस साल हमने काम भी बढ़ चढ़ कर किया। अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आवाम के अंदर पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा जोशो खरोश पाया जा रहा है। आवाम अपने गरीब बच्चों के लिए, अपने बच्चों की खुशियों के लिए, पाकिस्तान की खुशियों के लिए, ख़रीदारी के लिए भरपूर तरीके से हमारे साथ खड़ी है, ख़रीदारी कर रही है। सलाम पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, दुकानदार मेरे साथ मौजूद है, उनकी जानिब से यही कहना है कि पिछले साल की निस्बत रवां साल जो है महंगाई की शरह में इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन चूँकि पाकिस्तानी जो है वो जश्न आज़ादी मनाने के लिए जो है किसी से कम नहीं है, पीछे नहीं है और इसी के साथ काफ़ी जोश और जज्बा जो है वो पाया जा रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है महंगाई के बावजूद जो है दुकानों का रुख कर रही है और यहाँ से जो है। वहीं दूसरी जानिब बिहाड़ी में भी यौम आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। मुख्तलिफ बाजारों में झंडे, झंडियां और बैजेस के मुख्तलिफ स्टॉल सज गए। मजीद जान लेते हैं एक स्टॉल पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मियां आमिर कुरैशी से। जी आमिर, बताइएगा क्या जोश और जज्बा है पाकिस्तानियों का? हाँ जी बिल्कुल, जैसे जैसे 14 अगस्त नज़दीक आ रही है वैसे वैसे शहरियों में जो खरीदारी का जोशो खरोश वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिहाड़ी के मुख्तलिफ बाजारों में जो झंडियाँ, झंडे, बैजेस और कैप्स के जो स्टॉल्स हैं वो सजा दिए गए हैं। जो शहरी अपने बच्चों के साथ ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई की वजह से दुकानदारों से तकरार के बाद मायूस होकर वापस लौटना पड़ता है। हुकूमत वक्त से ये हमारी अपील है कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि हम अपने बच्चों के लिए ख़रीदारी कर सकें। जी तो वहीं दूसरी जानिब चरंदा मोहम्मद पनाह में भी जगह जगह 14 अगस्त की मुनासबत से अशिया के स्टॉल सज गए। शहर में सब्ज हलाली परचमों की बहार है। शहरी स्टॉल से खरीदारी में मसरूफ दिखते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे गुलाम अली मेन बाजार में झंडियों के स्टॉल्स पर मौजूद है। जी गुलाम, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह चरंदा मोहम्मद पनाह में भी 14 अगस्त
में से चंद दिन बाकी हैं। शहरी जो है 14 अगस्त को पुरजोश तरीके से मनाने के लिए खरीदारी में मसरूफ हैं। तरंगा मोहम्मदपुरा में सब्ज हिलाली परचमों की जो है वो बाहर आ चुकी है। कैमरामैन पस मंजर आपको दिखा सकता है कि जगह जगह पर जो है 14 अगस्त की मुनासबत से बनी अशिया के स्टॉल सजा दिए गए हैं। यहाँ पर भी एक स्टॉल सज चुका है। मेरे साथ स्टॉल का जो ऑनर है वो मौजूद है। उनसे जानेंगे कि इनके स्टॉल पर जो है 14 अगस्त के हवाले से कौन कौन सी चीजें जो है वो मौजूद हैं। भाईजान हमारे पास जो है ना ये कपड़े हैं और बैज हैं, छोटे बच्चों के लिए झंडे भी हैं और माशाल्लाह बहुत चीजें हैं। ये झंडे भी हैं और सूट भी हैं, बड़े झंडे भी हैं और उसके बाद ये रुमाल भी हैं, मफरल जिसको कहते हैं, और ये सूट भी हैं प्यारे प्यारे लड़कों के लिए, और ये छोटे झंडे भी हैं। बहुत चीजें हैं और बहुत खुशी है जब 14 अगस्त आती है तो हमें बहुत खुशी होती है और छोटे छोटे बच्चे भी खुश होते हैं। और जब जी इनके स्टॉल पर तमाम तर चीजें जो हैं वो मौजूद हैं। बच्चों के लिए कौमी परचम से बने मलबूसात भी हैं, यहाँ पर कौमी परचम भी हैं, चूड़ियां भी यहाँ पर मौजूद हैं और छोटे छोटे जो बैजेज हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक शहरी यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, उनसे जानेंगे कि वो यहाँ से क्या खरीदने के लिए आए हैं। ये बैच वगैरह, झंडियाँ, मतलब के सूट वगैरह हो गए, ये झंडे वगैरह हो गए, चूड़ियाँ बच्चों के लिए, ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा 14 अगस्त के जो जी बच्चों के लिए कौमी परचम और झंडियाँ और उसके साथ जो है चूड़ियाँ खरीदने के लिए यहाँ पर शहरी जो है वो आए हुए हैं। 76वां यौम आज़ादी जो है पुरजोश तरीके से मनाने के लिए शहरी पुरजोश। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर अतहर महबूब की एंटी करप्शन में तलबी अतहर महबूब को 3 मुख्तलिफ इल्जामात पर आज एंटी करप्शन में तलब किया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब से जो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। जी साकिब, बताइएगा कि इनके कौन कौन से मुकदमात इन पर आयद किए गए हैं। जी बिल्कुल, साबिक वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर अतर महबूब की एंटी करप्शन में तलबी की गई। इनको 3 मुख्तलिफ इल्जामात पर आज एंटी करप्शन बहावलपुर में तलब किया गया है। अतर महबूब के खिलाफ अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और करप्शन के इल्जामात हैं, जिसमें 197 जूनियर क्लर्क्स की गैर कानूनी भर्तियां शामिल हैं। साबिक वाइस चांसलर ने गैर कानूनी तौर पर 983 जूनियर स्टाफ भर्ती किया और यूनिवर्सिटी के जूनियर स्टाफ की भर्ती में गैर कानूनी तौर पर उम्र में रायत भी दी गई। इसके अलावा एकेडमिक ब्लॉक के लिए 308 मिलियन के फर्नीचर का ठेका मनपसंद ठेकेदारों को दिया गया। मजीद यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि साबिक वाइस चांसलर ने पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए प्राइवेट गाड़ियां किराए पर हासिल की और अपने स्टाफ को तकरीबन 5 मिलियन की एडवांस अदायगियां की। मजीद पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए 7 स्कीमों के लिए 8 अरब रुपए की स्कीमें मनपसंद फर्म को दी। साबिक वाइस चांसलर के खिलाफ यूनिवर्सिटी ट्रांसपोर्ट विंग में भी बड़े पैमाने पर करप्शन के इल्जामात है। साबिक वाइस चांसलर के खिलाफ इल्जाम है कि उन्होंने कंट्रोलर, एडिशनल रजिस्ट्रार, खजांची, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर्स की मेरिट से हटकर तकर्रियां की और मजीद IT अलाट की खरीदारी पर भी बड़े पैमाने पर घपलों के इल्जामात हैं। जी साकिब भट्ट, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। वहीं दूसरी जानिब आपको बताएं कि चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर की हिदायत पर बड़ी कार्रवाई हुई। बिजली की तारें चोरी करने वाला मुलजिम जो है वो पकड़ा गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर की बड़ी कार्रवाई मंजर आम पर आई है। बिजली की तारें चोरी करने वाला मुलजिम पकड़ लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर की हिदायत पर बड़ी कार्रवाई मंजर आम पर आई है। बिजली की तारें चोरी करने वाला मुलाजिम पकड़ा गया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर की हिदायत पर बड़ी कार्रवाई मंजर आम पर आई है। बिजली की तारें चोरी करने वाला मुलजिम कानून की गिरफ्त में आ चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर की हिदायत पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बिजली की तारें चोरी करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुबश्शिर अली जंजवा से। जी मुबश्शिर, बताइएगा लेस्को शाहिद हैदर की इस बड़ी कार्रवाई के हवाले से। देखिए जी, ऐसी GSO है, इन्होंने आगे SSNT साउथ के जो एक्शन है उनका एक आगे ALT है, जिन्होंने ये 132 kV की ट्रांसमिशन लाइन जो चोरी करते मुलजमान को पुलिस की मदद के
साथ पकड़ा है और इनके खिलाफ इलाका थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। SCGSO की ये जी बहुत बड़ी कार्रवाई है और इस कार्रवाई के दौरान उन्होंने अप्रिशिएट किया है एक्शन SSNT साउथ को और मुतलका AET को। जी ठीक है, हमारे रिपोर्टर हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर आपका। तो वहीं दूसरी जानिब PH इंतजामिया दरख्तों की गैर कानूनी कटाई रोकने में बुरी तरह नाकाम हुई। मियावाकी जंगल से लाखों रुपए मालियत के दरख्तों की बेदरीक कटाई का सिलसिला जारी है, जो न रुक सका। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि PH इंतजामिया दरख्तों की गैर कानूनी कटाई रोकने में नाकाम नजर आ रही है। मियावाकी जंगल से लाखों रुपए मालियत के दरख्तों की बेदरीक कटाई का सिलसिला भी जारी है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि PH इंतजामिया दरख्तों की गैर कानूनी कटाई रोकने में नाकाम है। मियावाकी जंगल से लाखों रुपए मालियत के दरख्तों की बेदरीक कटाई का सिलसिला जारी है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते अपने रिपोर्टर सलमान शाह से, जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी सलमान, बताइएगा क्यों ये सिलसिला नहीं रुक पा रहा? हाँ जी बिल्कुल, PH इंतजामिया दरख्तों की गैर कानूनी कटाई के अमल को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। LBC इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से करोड़ों रुपए की मालियत से तैयार होने वाला मियावाकी जंगल काट दिया गया है। मुबैना तौर पर निजी हाउसिंग सोसाइटी और प्राइवेट कॉलेज को रास्ता देने के लिए जल्लों के करीब वाक़या मियावाकी जंगल में लगे 100 से ज्यादा दरख्त काट दिए गए। खुलेआम 100 से ज्यादा दरख्त काट दिए गए, लेकिन LBC इंतजामिया ख्वाब गफलत के मजे लूटने में मसरूफ रही। बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए 2 साल कबल करोड़ों रुपए के फंड से मियावाकी जंगल प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और PHA की जानिब से लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर मियावाकी जंगल लगाए गए थे। PHA इंतजामिया की 2 साल से ज्यादा मेहनत से बनने वाला जल्लों के करीब वाक़या मियावाकी जंगल आज तबाह कर दिया गया है। डायरेक्टर LBC मुस्तफा शाद के मौक़िफ़ के मुताबिक कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को दरखास्त दे दी गई है। जी सलमान शाह अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया सलमान। और गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से पाकिस्तान में पोलैंड के सफीर मैकिज पिसोर्स्की की मुलाकात में तालीम और तिजारत में दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी खुशगवार ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान पोलैंड के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है और तालीम, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में वसअत देने का ख्वाहा है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने कहा कि दोनों इतराफ ने तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, कानकनी, डेयरी और ज़राअत, दिफा, नकलो हरकत, आला तालीम और वीजे की सहूलत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए अपने मुश्तरका अज़म का अयादा किया है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान और पोलैंड के तालीमी इदारों के दरमियान मुफाहमत की नई यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल है। गवर्नर पंजाब ने पोलैंड के सफीर को गवर्नर हाउस का दौरा भी कराया और उन्हें गवर्नर हाउस की तारीख से भी आगाह किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में सरगर्म, PTI, नून लीग समेत मुख्तलिफ जमातों से अहम सियासी शख्सियात का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। मुरीद के PP 136 से नून लीग के चौधरी दानिश अलियास गुजर की स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात, नून लीग छोड़ने का ऐलान कर दिया। चौधरी दानिश अलियास गुजर ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात में पीपल्स पार्टी में शमूलियत का बाकायदा ऐलान कर दिया। इस मौका पर मुलाकात में चौधरी साबिर हुसैन भल्ला, मलिक जमशेद शहबाज और फारूक इकबाल भी मौजूद थे। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन और पेंशन के लिए बड़ी खबर, महकमा खजाना पंजाब ने मुलाजमीन की तनख्वाहों और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। जी राना, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास इस हवाले से? जी अक्सा, बिल्कुल कोहिनूर न्यूज मुसलसल अपने नादरीन को इस सूरत हाल से आगाह करता आ रहा है और जैसा कि हम पहले भी अपने नादरीन को आगाह कर चुके हैं कि सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने जारी पंजाब के सरकारी मुलाजमीन का धरना खत्म करवाने में अहम तरीन किरदार मुशीर वजीर आजम पाकिस्तान मलिक अहमद खान ने अदा किया और उन्होंने खुद जाकर ये यकीन दहानी करवाई कि मुजाहिरीन के मुतालबात जायज हैं और माने जाएंगे, जिसके बाद सेक्रेटरी खजाना की जानिब से 18 जुलाई 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिस पर एक बार फिर पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को तशवीश लाक हुई
और कोहिनूर न्यूज ने इस पर भी अपनी जिम्मेदारी अदा की और पंजाब हुकूमत और पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के दरमियान इस नोटिफिकेशन पर पैदा होने वाले इबहाम को दूर करने में अहम किरदार अदा किया। अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो महकमा खजाना पंजाब की जानिब से आज जारी होने वाले नोटिफिकेशन में वो तमाम वादे पूरे कर दिए गए हैं जो धरना मुजाहिरीन से धरना खत्म करवाने के लिए 14 जुलाई 2023 को मलिक अहमद खान ने पंजाब के सरकारी मुलाजमीन से किए। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के जायज मुतालबात की मंजूरी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिनके बगैर ये सब किसी सूरत मुमकिन नहीं था। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से आज नोटिफिकेशन में पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात के मुताबिक रनिंग बेसिक पे में ग्रेड 1 से 16 तक 35%, ग्रेड 17 से 22 तक 30% और पेंशन में 17.5% इजाफे की हतमी मंजूरी दे दी गई है, जिसका इतलाक 1 अगस्त 2023 से होगा। जी रिपोर्टर कोहिनूर न्यूज राना इरफान हैदर अहवाल से आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।